दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में पाए जाने वाले सबसे बड़े दरख्त कौन से हैं? या फिर ये कि वो कौन सी औरत थी जिसे सिर्फ एक ही जिंदगी मिली लेकिन उसको 2 बार दफनाया गया? अच्छा दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि अरब में आज भी खवातीन जमीन पर घिसटने वाले लंबे बुरके पहनकर क्यों बाहर जाती हैं। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम इस वीडियो में इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। नंबर 1, 2 बार दफन होने वाली हैरत अंगेज खातून। 1705 में किसी अजीब किस्म के बुखार से दम तोड़ने के बाद आयरिश खातून मार्गोरी मेकाल को जल्दी से दफन कर दिया गया ताकि उसकी लाश से वबा को फैलने से रोका जा सके। उसके खामन ने मार्गोरी को एक कीमती अंगूठी तोहफतन दी थी, जिसे उसका शोहर अपनी बीवी मार्गोरी की मौत के बाद उसके जिस्म पर सूजन हो जाने की वजह से उतारने में नाकाम रहा था। मार्गोरी की कब्र कीमती अंगूठी की वजह से चोरों के लिए एक बेहतरीन हदफ बन चुकी थी। चोर लाश और अंगूठी दोनों से रकम बना सकते थे। मार्गोरी के दफन होने के बाद उसी शाम मट्टी खुश्क होने से पहले ही कब्र पर डाकू पहुँच गए और खुदाई शुरू कर दी। बहुत जतन के बावजूद चोर उंगली से अंगूठी निकाल न सके तो उन्होंने उंगली काट लेने का फैसला किया। जैसे ही उंगली काटी तो खून की धार निकली और मार्गोरी हरकत में आकर सीधी बैठकर चीखने चिल्लाने लगी। कब्र लूटने वालों के अंजाम का पता तो न चल सका, मगर एक कहानी के मुताबिक ये अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक और दावा यह है कि वो फरार हो गए और चोरी के पेशे से तौबा कर ली। उधर मार्गोरी कब्र के सुराख से बाहर आकर वापस अपने घर चली गई। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनते ही उसका शोहर, जो एक डॉक्टर और बच्चों के साथ घर में मौजूद था, मार्गोरी के शोहर ने दस्तक का अंदाज पहचानते हुए बच्चों से कहा, अगर आपकी वालदा आज भी जिंदा होती तो मैं कसम खाता हूँ कि यह उसकी दस्तक होती। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने अपनी बीवी को वहाँ खड़ा पाया। वो कफन में मलबूस थी, उसकी उंगली से खून टपक रहा था, लेकिन वो जिंदा थी। जबकि उसका शोहर ये देखकर फर्श पर गिरा और दिल का दौरा पड़ने से मौके पर ही फौत हो गया, जिसे मार्गोरी की खाली होने वाली कब्र में दफन कर दिया गया। मार्गोरी ने दोबारा शादी की और उसके कई बच्चे पैदा हुए। जब आखिरकार उसकी मौत वाक़या हो गई तो उसे आयरलैंड के शिंकेल कब्रिस्तान में दफनाया गया, जहां अब भी उसकी कब्र मौजूद है, जिस पर कुंता है, लिव्ड वंस बेरिड ट्वाइस। दोस्तों, इस्लामी ममालिक में खवातीन का अबाया पहनना एक बहुत ही आम सी बात समझा जाता है, लेकिन दोस्तों क्या आप ये बात जानते हैं कि बहुत सी खवातीन जमीन पर घिसटने वाला अबाया पहनकर, यानी कि वो अपने कद के मुताबिक अबाया क्यों नहीं पहनती? तो दोस्तों, किस्सा कुछ यूं है कि हजरत मूसा के दौर में एक सामरी जादूगर का नाम भी मूसा था। इस्राइली किताबों में दर्ज है कि सामरी की वालिदा उसकी पैदाइश के बाद इंतकाल कर गई। अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे उठाया और एक गार में उसकी परवरिश की। वो खतरे से निकल आया तो उसे एक नेक गिराने के हवाले कर दिया गया। वो बड़ा हुआ तो मनफी ज़हनियत का चालाक शख्स निकला। अल्लाह ताला ने उस दौर में 2 मूसा पैदा किए थे। पहला मूसा फिरौन के महल में पलकर जवान हुआ, लेकिन वो फिरौन के साए में परवरिश पाने के बावजूद अल्लाह के नेक तरीन बंदे साबित हुए। दूसरे मूसा ने हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम के साए में आंख खोली, फरिश्तों के सरदार की निगरानी में बचपन गुजारा, लेकिन वो जवान होने के बाद न सिर्फ खुद गुमराह हुआ बल्कि उसने बनी इसराइल को भी भटका दिया। अल्लाह ताला ने इन दोनों मूसाओं के जरिए ये पैगाम दिया कि इंसान की फितरत तब्दील नहीं होती, खा मूसा बिन इमरान फिरौन की गोद में परवरिश पाए या फिर मूसा सामरी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साए में आंख खोले। बाइबल और कुरान मजीद के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात लेने के लिए 40 दिन कोह तूर पर कयाम फरमाया। सामरी जादूगर ने बनी इसराइल के जेवरात जमा किए, उन्हें पिघलाकर सोने का बछड़ा बनाया। उसके मुंह में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के पाँव की मट्टी रखी, पढ़कर फूंका और बछड़े से आवाज आना शुरू हो गई। सामरी ने उसके बाद बनी इसराइल को बछड़े की पूजा पर लगा दिया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने कौम को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग बाज न आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेकर तूर से वापिस आए तो वो कौम को बछड़े की पूजा करते देखकर दिल गिरफ्तार हो गए। वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम से सख्त नाराज हुए। बाज़ रिवायत के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको गर्दन या दाढ़ी मुबारक से भी पकड़ लिया था। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मैंने कौम को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ये लोग मेरी जान के दर पे हो गए थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बछड़े को आग लगा दी और सामरी जादूगर को निकाल दिया। ये रिवायत भी मौजूद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर को कत्ल कर दिया था। हम अगर पहली रिवायत को सच मान लें तो फिर तारीख के मुताबिक सामरी जादूगर सहराए सीना से सलाला आ गया था। वो सलाला क्यों आया, इसके 3 इम्कानात हो सकते हैं। सलाला में हजरत इमरान अलैहिस्सलाम की कब्र मौजूद है। मौरिखीन का ख्याल है कि हजरत इमरान अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद थे और सामरी जादूगर का ख्याल था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कभी न कभी अपने वालिद की कब्र पर आएंगे और वो यहाँ इनसे बदला ले लेगा। बाज़ रिवायत के मुताबिक हजरत इमरान अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद थे और ये नामालूम वजूहात की बिना पर फिलिस्तीन से सलाला तशरीफ ले आए थे। ये कौन है, इसके बारे में अल्लाह ताला बेहतर जानता है। दूसरा इम्कान, ये इलाका लोबान की वादी कहलाता था, जहाँ आज भी लोबान के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं और लोबान जादू में इस्तेमाल होता है। लोबान का दरख्त जाड़ी नुमा होता है। ये गर्म, रेतली और कम पानी वाली जमीन में पैदा होता है। इसके तने और शाखों से गूंद जैसा मवाद निकलता है। ये मवाद जलाया जाता है और इसके धुएं से खुशबू पैदा होती है। और तीसरा इम्कान, सलाला यमन का हिस्सा था और यमन का यह हिस्सा जादूगरी का घर समझा जाता था। चुनाचे सामरी जादूगर यहाँ आ गया। सलाला में उसने अपना किला और जादू की यूनिवर्सिटी बनाई और लोगों को जादू सिखाने
लगा। वो खवातीन के पाँव के निशान देखकर उन पर जादू कर देता था और वो अपने होशो हवास खो बैठती थी। खवातीन ने सामरी के जादू से बचने के लिए लंबे बुरके पहनना शुरू कर दिए। बुरके का पल्लू जमीन पर घिसटता रहता था और वो जमीन से उनके पाँव के निशान मिटाता रहता था। अरब में आज भी खवातीन जमीन पर घिसटने वाले लंबे बुरके पहनकर बाहर जाती हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 5 बड़े दरख्तों के बारे में भी बात करेंगे कि ये दरख्त कहाँ पाए जाते हैं और इनकी लंबाई कितनी है। दोस्तों, दरख्तों का इंसानों से एक खास ताल्लुक है। ये हमारे लिए ऑक्सीजन का जरिया है। इसके अलावा हम दरख्तों से खाने के लिए फल, दिन के वक्त छांव और आग जलाने के लिए लकड़ी भी हासिल करते हैं। बहुत से लोगों का दिलचस्प मशगला भी दरख्त लगाना होता है। दुनिया में छोटे बड़े कई किस्म के दरख्त पाए जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक दरख्त कितना लंबा उग सकता है। कुछ दरख्त तो कई मंजिला इमारतों जितने लंबे होते हैं। तो बात करते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े दरख्त कौन से हैं और कहाँ पाए जाते हैं। नंबर 1, हाइप्रीन। हाइप्रीन को दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त माना जाता है। ये दरख्त कैलिफोर्निया के नेशनल वुड पार्क में मौजूद है। इसे साल 2006 में ढूंढा गया था और जब इसकी लंबाई को नापा गया तो मालूम हुआ कि ये दरख्त 380 फुट ऊंचा है। इस दरख्त का नाम हाइप्रीन भी इसी वजह से रखा गया। लंदन में मौजूद इंग्लैंड के मशहूर टावर बिग बैन की ऊंचाई 315 फुट है। अगर हम इन दोनों का मुआवजा करें तो ये दरख्त इससे भी 65 फुट ऊंचा है। इसको क्रिस एटकिंस और माइकल टेलर ने दरियाफ्त किया। एक अंदाजे के मुताबिक इस दरख्त की उम्र 1260 साल है और ये दुनिया के 3 खरब दरख्तों में सबसे लंबा दरख्त है। 2006 से हर साल इसकी लंबाई में 1.5 इंच इजाफा हो रहा था, लेकिन अब इसकी ग्रोथ रुक गई है। जिसकी वजह यह बताई जाती है कि वुड पैकर ने दरख्त की ऊपर वाली जगह काफी खराब कर दी है। इसके असल मकाम को खुफिया रखने की वजह भी यही है कि लोग इसे देखने की गरज से इसे मजीद नुकसान न पहुंचा दें। नंबर 2, मिनारा। मिनारा को दुनिया का सबसे लंबा ट्रॉपिकल दरख्त कहा जाता है और ये बरे-आज़म एशिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा दरख्त है। ये दरख्त मलेशिया में वाक़या सबा के घने जंगलों में मौजूद है। इसे अगस्त 2018 में दरियाफ्त किया गया। आसमान से गुजरते हुए इसको ऊपर से दरियाफ्त किया गया था। 6 जनवरी 2019 को एंडिक जेमी ने इस दरख्त पर चढ़ाई करके इसकी लंबाई को एक टेप की मदद से नापा। इसकी ऊंचाई 331 फुट है। मिनारा दरख्त का ताल्लुक दरख्तों की एक मिरांती नामी फैमिली से है। मेले जुबान में मिनारा का मतलब एक टावर है। ये दुनिया का सबसे लंबा फ्लावरिंग प्लांट है। जड़ों के बगैर इसका कुल वजन 81,500 किलोग्राम है। इस दरख्त का 95% वजन इसके मोटे तने की वजह से है। इतना मोटा होने के बावजूद भी मिनारा का तना हैरानकुन हद तक सीधा है और यही इस दरख्त के वेल बैलेंस होने की वजह है। अगर इसका मुवाजना बिग बैन से करें तो मिनारा इस टावर से 16 फुट ऊंचा है। नंबर 3, सेंचुरियन। सेंचुरियन हाइप्रीन और मिनारा के बाद दुनिया में पाए जाने वाला तीसरा बड़ा दरख्त है। ये जनूबी तस्मानिया अफ्रीका में मौजूद है। इस दरख्त का नाम रूमी ऑफिसर सेंचुरियन के नाम पर रखा गया। इसे अगस्त 2008 में फॉरेस्ट्री तस्मानिया के कारकुनान ने दरियाफ्त किया। ये दरख्त यूकलिप्टस रीगन की स्पीशी का सबसे लंबा दरख्त है। फरवरी 2019 में जंगल में लगने वाली आग ने जहाँ इर्द गिर्द के इलाके को तबाह किया, वहीं इस दरख्त को भी काफी नुकसान पहुँचाया, लेकिन खुशकिस्मती से ये दरख्त सर्वाइव कर गया। इस दरख्त की कुल ऊंचाई 99.6 मीटर यानी कि 327 फुट है और इसे चढ़ाई करके एक टेप की मदद से नापा गया। सेंचुरियन जंगल के एक बहुत ही कदीम हिस्से में मौजूद है। ये ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में मौजूद एक स्टील के पुल ताहून एयरवॉक टूरिस्ट अट्रैक्शन के करीब वाक़या है। यह इलाका सस्टेनेबल टिम्बर तस्मानिया के ज़रिए निगरानी है। इस दरख्त का नाम सेंचुरियन इसकी ऊंचाई की बुनियाद पर नहीं बल्कि इस वजह से रखा गया क्योंकि ये इस इलाके में पाए जाने वाला 100वां बड़ा दरख्त है। इसे दुनिया का सबसे ऊंचा सख्त लकड़ी वाला दरख्त कहा जाता है। हाल ही में की जाने वाली चढ़ाई से अंदाजा लगाया गया है कि ये दरख्त मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन इसकी ग्रोथ काफी स्लो है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी ही मजेदार मालूमात के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।